डोली में बैठे बैठे रघुगण राजा जा रहे और ये महात्मा जड़ भरत, जो भारत के राजा रहे थे, भरत जिनके नाम से भारत नाम पड़ा। हिरण को याद करते करते मरे तो हिरण शरीर में आए, फिर दूसरे जन्म में ब्राह्मण के पुत्र हुए और ब्राह्मण के शरीर में अगले जन्म की साधना याद आई। जड़ जैसा व्यवहार करते थे इसलिए उनको जड़ भरत कहा गया। जंगलों में विचरण करते थे। रघुगण राजा सत्संग से शांति पाने के लिए जा रहे थे। कहार को जुलाब हो गया था तो इसी को पकड़कर डोली में लगा दिया। कहीं जीव जंतु भी मिलता है तो उसको बचाने के लिए जंप मारते हैं तो रघुगण राजा की खोपड़ी टकराती है। रघुगण राजा वक्र युक्ति से इनको डांटते कि खाया पिया नहीं, दुबला पतला है, हालांकि अट्टे कट्टे मोटे ताजे थे। मैं उतरूंगा और चमड़ा उधेड़ दूंगा। मैं राजा हूं और बेगर करना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरे राज के जंगल के फल फूल खाते हो। मैं राज्य के किसी भी आदमी से काम लेने का अधिकार रखता हूं। मैं रघुगण राजा। वो डांटता जा रहा है लेकिन इस महापुरुष के चित्त में न गुस्सा आता है, न द्वेष होता है, न भय होता है, लेकिन दया होती। दया क्यों हुई कि अगले जन्म में जिस हिरण के बच्चे को पाला पोषा था और मैं साधना करता था, मेरा स्पर्श पाकर ये रघुगण राजा हो गया। कुछ भी हो, बाप के कंधे पर बेटा मूंछ और दाढ़ी खींच ले तो भी बाप उसको लाड ही तो करते हैं। वो हिरण का बच्चा जिसकी याद याद में हम मरे थे, वो राजा होकर डोली पे बैठा है। कैसी है कर्म की गति। कहां तो हिरण का बच्चा और अभी कहां राजा बनकर भरत की डोली पर बैठा और चमड़ी उधेड़ देने की दम मारता है। दया करके कहते हैं कि राजन, कौन किसका चमड़ा उधेड़ेगा। एक मिट्टी का पुतला उस पर डोली और उसमें मिट्टी का पुतला मिट्टी के पुतले को, घड़ा दूसरे घड़े को तोड़े फोड़े तो आकाश का क्या बिगड़ेगा। ऐसे एक मिट्टी का पुतला दूसरे मिट्टी के पुतले को कुछ मारे पीटे, इसमें मुझ चैतन्य आत्मा का क्या बिगड़ेगा। मैं अमर चैतन्य आत्मा हूं, सोहम स्वरूप हूं। रघुगण राजा का प्रकाश हुआ कि कोई महापुरुष है। जंप मार के नीचे आया, पैरों में गिरा कि आप तो भगवत स्वरूप, आपने मेरे लिए ही अवतार लिया होगा। आप कौन है? बोले तू तो सिंध सौरभ देश का एक रियासत का राजा है। अहम पूर्वा भरत नामो राजा। पूरा अजनाब खंड का राज्य मेरे नाम से चल रहा है, वो मैं भरत था। इन चीजों को पाकर अभिमान मत करो। किसका राज्य, किसका धन और किसका शरीर सदा टिका है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती और मिली हुई चीजें सदा टिकती नहीं। रघुगण, तू किस नशे में जा रहा है? रघुगण ने प्रार्थना की। तब राजा को उपदेश देते हुए जड़ भरत कहते हैं कि जब तक महापुरुषों की चरण रज में निरहंकारी होकर आदमी अपना अहम समर्पित करके उनके चरण रज में स्नान नहीं करता, तब तक ये संसार की माया से पार नहीं होता। रघुगण राजा को उपदेश दिया जड़ भरत ने और रघुगण राजा को आत्म परमात्मा की प्राप्ति